आज मैया बाछल जब समझाने लगी अपने पति को तो राजा जेवर सिंह के कोई बात समझ में नहीं आती है। मैया बोली है महाराज ये चिंता पूरी चिता से है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर होता है बेटा। चिंता बड़ी चिता से है, आदमी को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है। और ये चिंता जीवन को, आदमी के शरीर से अगर चिंता लग जाए तो अंदर ही अंदर आदमी को मार देती है। पिया जी आप चिंता मत करो, एक काम करो, काशी शहर से विद्वान ब्राह्मण बुलवाए ले और अपने मस्तक की रेखा और मेरे मस्तक की रेखा को बचवाए ले। राजा ने सुबह होते ही काशी शहर से विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया है। कई दिन हो गए पर काऊ ब्राह्मण ने जे नहीं कही राजा तुम्हारे भाग्य में बेटा या कोई बेटी है, क्योंकि राजा को डर सब काऊ को होतो है। जो राजा ते कह दे सांची तो राजा करवाए देगो। कोई ब्राह्मण सत्य कहने के लिए तैयार नहीं है। एक विद्वान ब्राह्मण थे जिनकी वृद्ध अवस्था थी, मन में विचार करने लगे राजा हमें बेशक बर्बाद मरने की चिंता नहीं है, पर राजा के जो भाग्य में लिखा है वो हम सत्य बताएंगे। राजा को बुला करके ब्राह्मण देवता कहने लगे हे राजन तुम्हें सुबह से शाम हो गई चिल्लाते चिल्लाते कि बेटा बेटी बेटा बेटी। अरे बेटा बेटी की बात तो बहुत दूर है, तुम्हारे भाग्य में तो एक बेटी नाए जाके पैर पूज के तुम्हारो उद्धार। जो ये बात ठकुरानी बाछल ने और राजा जेवर सिंह ने सुनी है, दोनों प्राणी बीच आंगन में बैठ के रोने लगे। हरि सुन ब्राह्मण के बचन सोई रोए गए राजा और रानी। भैया नैनन बरसे नीर ढरकिरो अखियन को पानी। अरे ढरकिरो नैनन को पानी। अब करीबे ताकि याद रोई रही बात सी रानी। और मेरी रह जाए खाली बोतल में किन्हें खिलाऊंगी। अरे बात बात घबराई गई
अरे भाग्य की मैंने करी भगवान, अरे भाग्य की मैंने करी बहुत दिन आ गए बीती भला नाई बेटा और बेटी। अरे नैन से बरसी रही जग की धार, बात नायक से बरसी रही जग की धार। बात नायक सिरोई नैन से बरसी रही जग की धार। ब्राह्मण देवता की बात सुन करके बीच आंगन में बैठ के रो रही है। अब मैया की पुकार कौन सुने? या तो तीन लोग के भगवान या कजरी बन के सिद्ध बाबा गुरु गोरख। बाछल मैया जब रो रही है तो भगवान विष्णु का सिंहासन हिला है। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बुलाया, हे नारद मुनि आप जाइए और जाकर के बांगड़ के राजा जेवर सिंह को कुछ धर्म तेल बता के आई, जिससे कि वे भगवान के भजन में लग जाएं और बेटा और बेटी की चिंता को भूल जाएं। नारद मुनि राजा के दरबार में गए हैं, राजा को धर्म तेल बताने लगे हैं। राजन आप एक बात बताइए, बेटा बेटी चाहते हो कि अपना नाम चलाना चाहते हो? नारद मुनि ने क्या पूछा? बेटा बेटी चाहते हो कि नाम चलाना चाहते हो? नाम चलाना चाहते हैं। लेकिन राजा ने मन में विचार किया, अगर हमने इनसे कह दी बेटा बेटी अगर हम चाहते हैं तो बेटा बेटी से किसी का नाम नहीं चलता है, नाम चलता है निशानी से। महाराज एक 9 लाख पेड़ का बगीचा लगवाइए, गोला कुआं खुदवाइए, भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर बनवाइए, उस पर बाछिल और जेवर सिंह की नाम की एक पटिया लगवाओ। जब तुम्हारा बाग बड़ा रह जाएगा, 4 कोस के अलावा कोई जालन पे आवेगो, 4 कोस बालन पे आवेगो, बाग के खाएगा फल और कुआ के पिएगा जल। काऊ जोगी जति महात्मा की अगर भागा फल गई तो काउदना महाराज तुम्हारी रानी के बेटा सो पैदा हो जाएगा। राजा ने मन में विचार किया, बात सत्य है, बेटा बेटी टिकाऊ के नाम ना चलते, हमें ऐसा काम करना चाहिए जो इस राजस्थान के बीच में हमारा नाम रह जाए। सुबह हुआ, राजा ने 9 लाख का बाग लगवाया, गोला कुआं खुदवाया, एक भगवान भोलेनाथ का विशाल बड़ा मंदिर बनवाया है। धीरे धीरे राजा का बाग 12 साल का हो जाता है। बाग में सुंदर सुंदर फल फूल मेवा आने लगी है। तो राजा जेवर सिंह अपने बाग नौलक्खा का पूजन करने के लिए जा रहे हैं। जैसे हम और तुम अगर कुआं खुदवाएं या समर लगवाएं तो सबसे पहले उसके पूजन करते हैं और उसके बाद में पानी को चखते हैं। इसीलिए राजा ने मन में विचार किया, हमने अभी तक अपने बाग का पूजन नहीं किया है और हमारे पास में कोई बेटा बेटी भी नहीं है। जैसे एक बेटा और बेटी की शादी करते हैं, उसी प्रकार से राजा ने दूर दूर के राजा बुलवाए
कि तू प्रेमी नाते रिश्तेदार भैया बंद सभी को बुलवाया है। नौलखा बाग के बाहर पहुंचे, विद्वान ब्राह्मण बोले राजन रुक जाइए। क्यों? सुनो महाराज, सुगरी तेरी तर गई तो एक कुगरी ने घेर लवाए, तो पे सवा निचित रहे मूल के सुमत धरे बाग में पाए। राजन अगर तुम बाग के भीतर जाओगे तुम्हारा ये बाग सूख जाएगा। राजा ने काऊ की बात नहीं मानी है, अपनी आंखों से कारी पट्टी को बांधा। राजा रानी दोनों प्राणी बाग नौलखा में घूम रहे हैं। कहते हैं कि बुरा वक्त जब इंसान पे आ जाता है तो सब बनो बनायो खेल बिगड़ जाता है। शनिदेव राजा को आवाज लगाने लगे, एरे निर्वंशी दुष्ट पापी राजा, ये तूने बाग अपने हाथों से लगाया लेकिन अपनी आंखों से कुछ देख नहीं पाया। जब राजा के कानों में आवाज पहुंची है, राजा ने पट्टी को खोल करके फेंक दिया। आगे आगे राजा देख रहे हैं, पीछे से सारा बाग सूखता हुआ जा रहा है। पत्ता टूट टूट के जमीन पे गिरने लगे, हरे भरे पेड़ पतझड़ हो जाते हैं। राजा कुआं में मरने के लिए भागे तो कुआं के अमृत पानी जहर जल हो गए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर के पास में गए तो भगवान भोलेनाथ का मंदिर वो कोठी अदबर से फट जाती है। राजा के हितू प्रेमी नाते रिश्तेदार भैया बंद सभी राजा को छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि बनी बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं। बनी बात अगर बिगड़ जाती है तो दुश्मन भी हजार। मतलब की दुनिया में ना कोई किसी का होता है, धोखा तो वही लोग देते हैं जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। कहां तो राजा के पीछे लाखों की भीड़ लगी थी, कहां कोई भी नहीं रहा। राजा जेवर सिंह और मैया बाचल दोनों प्राणी। राजा बोले रानी अब हमारे जीने का कोई अधिकार नहीं है, हम इतने बड़े निर्वंशी दुष्ट पापी हैं, हमारे देखने से ये हरा भरा बाग सूख गया। अब हमें लगता है कि इस संसार के बीच में हमारा नाम नहीं चल पाएगा। हम जंगल में जाएंगे और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करेंगे। महारानी बाछल बोली महाराज मुझे एक बात बताओ, आप मुझे छोड़ के जाना चाहते हो या भजन करने जा रहे हो जंगल में? अगर छोड़ के जाना चाहते हो तो चले जाइए, और अगर भजन करना चाहते हो तो भजन तो कौन कर सकते हो महाराज, जा घर में ही भजन करो आराम से, बाहर जावे की क्या जरूरत है। सुन रानी, बहता पानी निर्मला और बंधो गदीलो होए, जोगी तो रमतोई भलो जाए दोष ना धरियो। बहता पानी और रमता जोगी, इसीलिए रानी हम तुम्हें छोड़ के जाएंगे। उम्र मेरी कैसे कटे बारी, उखड़े नए दूध के नाम। उम्र मेरी कैसे कटे बारी, उखड़े नए दूध के
में जाए के धूनी रमेंगे। अब रानी जंगल महल लजेंगे, नार तेरी रह गई से जब खाली, तो करे नाई दूध के। एक गंगों में पीहल की पानी, दूधी पतरा बने जारी। तीजी गोद रह गई खाली, चोटे टूट गए गारी, करे नाई आज लगी धर के तो छिलगानी, गैया सी डबलाई रे। जन मूड मारी दो धरती से, गैया सी रही डबलाई रे। आले सुन रानी की बात कराना, रहे रानी को समझ आई रे। हरि को मत भूले रानी, तेरी नैया पार लग जाई रे। कोई छोड़ के मत जाइयो, ये मर जाए नार तुम्हारी रे। डार जाएगी टूट हमारी, कोई न रहे सहारा रे। सजना तुमको संग प्यार कर लाए रे। आज मोर छोड़ी के जाए रहे हो, तुमने कर सुन आवे रे। सीधा कराए तीर को कोई नहीं करवैया, भैया गैया सीधा कराए तीर को कोई नहीं करवैया। तीर को कोई नहीं करवैया। मैया बाछल ने अपने पति को बहुत समझाया, महाराज तुम छोड़ के चले गए तो तुम्हारी रानी तुम्हारे बिना जिंदा नहीं जी पाएगी। लाया ने रानी की बात नहीं मानी है,
रानी बाछिल को रोता हुआ छोड़ जाते हैं और बीराबान जंगल में जाकर के 36 साल के लिए भगवान की सेवा में लग जाते हैं। एक अखेमर के पेड़ से उल्टे लटक जाते हैं, सिर नीचे और राजा के पैर ऊपर। एक बेटा बेटी की खातिर, अपने नाम चलाने की खातिर राजा 36 साल के लिए सेवा में लग जाते हैं। मैया बाछल मन में विचार करने लगी, जब मेरे पति नहीं रहे तो अब मैं क्या करूंगी जी करके। मैया ने 2 पैसा को लियो, गेरुआ कपड़ा ले रंगाए, जोगिन को भेष बनाए के अपने पति को ढूंढने। बाछल मैया पति को ढूंढने के लिए जा रही है। बीराबान जंगल में मैया रो रही है। मैया की पुकार कौन सुने, या तो 3 लोग के भगवान या कजरी बन के सिद्ध बाबा गुरु गोरख। उस जंगल में मैया रो रही थी, उसी जंगल में होकर के बाबा गोरखनाथ जी आ रहे थे। मैया की रोने की आवाज सुनी, कहने लगे, मैया मैया यहाँ क्या कर रही हो तुम? अरे ये बीराबान जंगल है, कोई शेर भेड़िया तुम्हें विनाश देगा। मैया अकेली हो और अकेली होकर के तुम रो रही हो, क्या बात है? मैया बोली, बाबा बात ये है कि मैं अपने पति को कोई सुख ना दे सकी। जाई दुख के कारण में मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए। बाबा मैं क्या करूं भैया, तेरे पति छोड़ के चले गए तो तू क्यों बिलख रही है? तेरे पति गए हैं भगवान का भजन करने के लिए और तू चौमिन की सेवा में भंगा डाल रही है। भगवान ने जा जन्म में तो तुम्हें संतान दई ना ने, अच्छे काम करने से, पूजा पाठ करने से अगली आंसी को संभाल रही है। क्या जन्म में ना मिली तो कम से कम अगले जन्म में तो संतान की प्राप्ति है जाएगी। तो भैया तू बिन की सेवा में भंगा मत डाल, अपने महलों के लिए चली जा और हमारे नाम की जोत जब हम तेरे सू के बाग में आएंगे तो तेरी जा खाली गोद को भर के। बाछल मैया बोली, बाबा तुम मेरी नगरी में आओगे तो मुझे कैसे मालूम चलेगी कि तुम आए गए? सुन मैया, जो तेरे सू के बाग हैं अगर वो हरे भरे है जाएं तो तू बाई दिना समझ लियो कि बाबा गोरखनाथ। बाछल मैया महलों में चली जाती है और बाबा गोरखनाथ योगी के नाम की जोत जलाती है। कब तक? 12 साल तक। आज के जमाने में कब 12 मिनट को विश्वास ना है, ढोलक बाबू सरकार है वो कर लेके लौट के चौना है। पर मैया ने कितना बड़ा विश्वास किया था, 12 साल तक केवल जोत ही जलाती रही। एक ना एक दिन मेरे बाबा गोरखनाथ अवश्य आएंगे। मैया महलों में चली जाती, इधर में बाबा गोरखनाथ 1400 चेला लेके चले। गुरु और सब चेला
से लंबो लंबे भगवती माँ अरे सेना जन्म में भूगरी रन के नाई पत्र साबित के बजा बढ़ाई तो भरी सभा में बच्चों डरे पीर मेरे बाबा जावीर सभा में फेरी दे जइयो मेरे बाबा जावीर सभा में फेरी दे अरे फेरी दे जइयो सभा में फेरी दे जइयो ओ मेरे बाबा जावीर सभा में फेरी दे जइयो बोलिए सच्चे दरबार की। आज हमें बाबा गोरखनाथ योगी 1400 चेलाओं को लेकर के और माता वाचल के सू के नौलख का बाग में आ जाते हैं। कथा समझ में आ रही है कि नहीं? बढ़िया है। पर पैसा ना चढ़ा रहे लोग कर रहे तो सवेरे चालू करवाएंगे सवेरे करवाएंगे चालू सुबह चलाएंगे बहुत टाइम करो भाई पैसे चढ़ाएंगे कहीं